वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की सलामती, सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ईद उल अज़हा पर कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इक़दाम पर गौर होगा। काबीना इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीह करेगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इस्लामाबाद इलेक्ट्रिडेशन काउंसिल के DGs की तकर्री की मंजूरी दी जाएगी। कराची में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर MQM भी सरापा एहतजाज। आज के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देने का ऐलान। MQM के अरकान असम्बली का पार्लियामेंट लॉजेस इस्लामाबाद में अहम इजलास। कराची और हैदराबाद के मेयर्स, डिप्टी मेयर्स और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की भी शिरकत। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज और पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने से मुतल्लिक तबादला ख्याल। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ केबल ऑपरेटर्स ने एहतजाज की कॉल दे दी। अलामती हड़ताल के तौर पर कराची में शाम 7 से रात 9 बजे तक केबल सर्विस बंद रखी। चेयरमैन कैब खालिद आराइन ने कहा कि मुतालिबात ना माने गए तो पूरे मुल्क में केबल सर्विसेज बंद कर देंगे। के इलेक्ट्रिक केबल्स काट रही है। कमिश्नर कराची के अहकामात हवा में उड़ा दिए। पीपल्स पार्टी का हुकूमत के खात्मे के लिए इस्लामाबाद तक मार्च का इंदिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान का वजीर आजम रहना जमहूरियत और मईशत के लिए खतरा है। हुकूमत करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ रही है। ट्रांसपेरेंसी के मुताबिक हुकूमत में 270 अरब की रिकॉर्ड करप्शन हुई। वाहिद ऑप्शन का जिन्हें पैगाम दिया वो भी समझ गए, दूसरे ऑप्शन पर गौर करना होगा। सिंध का पैसा जरदारी खानदान के जाली अकाउंट्स में जा रहा है। मुराद सईद का कहना है कि भत्ताखोरी पीपल्स पार्टी की पहचान बन चुकी है। शिबली फराज ने कहा कि बिलावल ने काफी गिरी हुई जुबान इस्तेमाल की। इमरान खान की बहन के मुताल्लिक नामुनासिब बातें की गई। अली जैदी ने कहा कि जिसका बाप पूरे मुल्क को खा गया वो दूसरों पर करप्शन का इल्जाम लगा रहा है। ईद उल अज़हा पर लाहौर में 14 मकामात पर मवेशी मंडियां लगाने का फैसला। मवेशी मंडियां ईद से 15 रोज कबल लगाई जाएंगी। SOPs जारी। जानवरों को हाथ लगाने के लिए दस्ताने पहनना लाजिम होगा। मवेशियों के बाड़े मुनासिब फासले पर बनाए जाएंगे। कोरोना से कुर्बानी के अंदाज भी बदलने लगे। कुर्बानी के जानवरों की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त का रुझान फरोग पाने लगा। कैटल मैनेजमेंट कंपनी ने ऑनलाइन कुर्बानी के लिए ऐप लॉन्च कर दी। मुल्तान और बहावलपुर में जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के अलावा GOR1 के क़याम की तजवीज़। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब जाहिद अख्तर ज़बान ने मंसूबे के लिए 4 अरब रुपए फंड्स मुख्तस करने की सिफारिश कर दी। बालाई पंजाब और KPK में आंधी और गरज चमक के साथ आज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट और T20 सीरीज। कौमी क्रिकेट टीम डर्बीशायर में मौजूद। खिलाड़ी आज आराम करेंगे। कौमी टीम 17 से 20 जुलाई और 24 से 27 जुलाई के दौरान 2 इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेलेगी। हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। मैं हूं मोहम्मद सफदर अली और मैं हूं आपके साथ उन्जला इरफान। इस बुलेटिन का आगाज एक अहम खबर के साथ। पाकिस्तानी पायलट्स के मशकूक लाइसेंस का मामला। बहरीन की एयरलाइन में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया है। CAA को बहरीन की सिविल एविएशन अफेयर्स का खत
खत में कहा गया है कि बहरीन की एयरलाइन में काम करने वाले 3 पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक की जाए। 5 पाकिस्तानी इंजीनियर्स के लाइसेंस की भी तस्दीक करके रिपोर्ट मांग ली है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा वहीद राजपर से। वहीद राजपर, सिविल एविएशन अथॉरिटी का इस पर कोई मौक़िफ़ सामने आया? ताहाल देखिए, ये बहरीन की जो एयरलाइन में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स हैं, इंजीनियर हैं, उनके मशकूक लाइसेंस के जो उस पर तहकीकात के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी को खत लिखा गया है। 8 अफराद हैं जिनके लाइसेंस की जो है चेकिंग के लिए ये खत लिखा गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जो बहरीन अकाम की जानिब से खत लिखा गया है, उस पर तहकीकात शुरू कर दी गई है। लाइसेंस की तस्दीक का अमल शुरू कर दिया गया है। 3 जो है फ्लाइट 5 जो है फ्लाइट इंजीनियर हैं और 3 जो पायलट्स हैं, उनकी लाइसेंस की तस्दीक की जाएगी। इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से मुकम्मल जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। इनमें जो पायलट हैं चौधरी गफूर हैं, मोहम्मद मुबशर खान हैं, मलक इमरान अल्ताफ़ हैं। इसी तरह जो फ्लाइट इंजीनियर हैं उनमें जावेद इकबाल मलक हैं, मोहम्मद जुनैद खान हैं, दानिश अफजल हैं, इरफान अफरोज और मोहम्मद शाहिद का शामिल हैं, जिनके जो लाइसेंस हैं वो तस्दीक के लिए अमल शुरू कर दिया गया है। और बहरीन के एयरलाइन की जानिब से जो पाकिस्तानी 3 पायलट्स और 5 इंजीनियर हैं उनको जो है ग्राउंड कर दिया गया है। जी वहीद राज पर आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। नैब के दायरा इख्तियार के खिलाफ आसिफ जरदारी की दरखास्त पर समाअत वकील फारूक एच नाइक का कहना है आर्टिकल 4 के तहत आसिफ जरदारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। आसिफ जरदारी पार्क लेन के डायरेक्टर हैं। 1.5 अरब रुपए कर्ज पार्सन कंपनी ने लिया। केस में बैंक शिकायत करिंदा ही नहीं, नैब कार्रवाई कैसे कर रहा है? इसी पर बात करेंगे। फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, ये बताइएगा कि आर्टिकल 4 के तहत नैब कैसे कार्रवाई नहीं कर सकता और समाअत का मजमूई अहवाल क्या रहा? जी, फारूक एच नाइक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वकील हैं। उन्होंने नैब के दायरा इख्तियार को इस रेफरेंस की हद तक चैलेंज कर रखा है जिस पर आज समाअत हो रही है। उन्होंने अपने दलाइल का जो आगाज़ किया, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 4 के तहत तो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एक्शन लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो उन्होंने ये भी कहा कि जो कर्ज है वो पार्सन कंपनी ले रही है, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पार्क लेन कंपनी के डायरेक्टर हैं। जबकि अगर कर्ज लेने पे ही केस बनाना था तो बैंक को पहले नोटिस जारी करने चाहिए थे, लेकिन उस बैंक ने ना तो कोई नोटिस जारी किया, उसके अलावा गवर्नर स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक को भी नोटिस जारी करना चाहिए था, तो उन्होंने भी नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ये अगर केस बनता भी है तो ये बैंकिंग कोर्ट का केस बनता है, इस अदालत के दायरा इख्तियार में केस ही नहीं आता। दौरान समाअत फारूक एच नाइक वो जज्बाती भी हो गए। उन्होंने कहा कि साबिक सदर आसिफ जरदारी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इन्फ्लुएंस कहाँ होता है ये बेहतर है मैं ना ही बोलूँ तो अच्छा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस मुल्क में जो कुछ होता है मैं बताऊं तो सबको फिर आंखें खुल जाएंगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो फ्रॉड की बात की जा रही है, तो अगर आसिफ अली जरदारी को एक गवाह कह रहा है, आसिफ अली जरदारी ने उन्हें बुलाया और बुलाकर कहा कि अब्दुल गनी मजीद के साथ तामुन करें, इनका ख्याल रखें। तो उन्होंने कहा कि कहाँ पर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अब्दुल गनी मजीद को कर्ज दें और उसको गैर कानूनी तौर पर कर्ज दें। उन्होंने कहा जब कानून की कोई खिलाफ वर्जी आसिफ अली जरदारी ने की ही नहीं तो उनके खिलाफ कैसे एक केस बना दिया गया। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कोई एक ऐसा गवाह पेश कर दे जिसमें आसिफ अली जरदारी ने कहा हो कि इस कंपनी को कर्ज दे। उन्होंने कहा कि एक प्राइवेट कंपनी कर्ज ले रही है, उसका आसिफ अली जरदारी से क्या ताल्लुक है। उन्होंने कहा ये भी देख लेते हैं कि कानून कर्ज से मुताबिक क्या कहता है। इस केस में बैंक शिकायत कनिंदा ही नहीं है, नैब कार्रवाई कैसे कर रहा है। उन्होंने कहा कि डिफॉल्ट होने की सूरत में स्टेट बैंक गवर्नर ने मखरूज को नोटिस देना होता है। स्टेट बैंक गवर्नर की जाने से कोई नोटिस ही जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पार्क लेन रेफरेंस दायर करके नैब ने आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी की है। जी, फयाज महमूद हमें आगाह कर रहे थे। फयाज, आपका शुक्रिया। अहम खबर यह भी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में कई वज़रा वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। वफाकी काबीना इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। काबीना इजलास का 5 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताइएगा इजलास कब शुरू होगा और ये भी बताइएगा कि इन 5 निकात में कौन से अहम निकात शामिल किए गए हैं। जी, वज़ीर आज़म हाउस में वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत 12 बजे अब से कुछ देर बाद शुरू होगा और इस इजलास में कई वज़रा जो है वो उस रूम में मौजूद होंगे, जबकि कई लोग
जो है वज़रा हैं वो वीडियो लिंक के जरिए से इजलास में शिरकत करेंगे। काबीना इजलास में मुल्क की सलामती, सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जबकि इजलास में ईद उल अज़हा के मौके पर जो कोरोना का फैलाव रोकने के इक़दाम हैं उसका भी जायजा लिया जाएगा। जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से 5 नुकाती एजेंडा जारी किया गया है उसके मुताबिक इजलास में वफाकी काबीना से जो माजी में किए गए फैसले हैं उन पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इस्लामाबाद के डीजी की तकर्री की मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल के डीजी की तकर्री की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और एक्रीडेशन काउंसिल के डायरेक्टर जनरल की जो पोस्ट है वो ग्रेड 21 के बराबर होगी। इसके अलावा तमाम वजारतों और डिवीजन में जो CEOs हैं और MDs की जो खास पोस्ट हैं उसके हवाले से रिपोर्ट भी आज काबीना के इजलास में पेश की जाएगी, जबकि जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसले हैं उनकी तौसीक भी आज के एजेंडे में शामिल है। शुक्रिया फ़ाहिम अख्तर, अहम एजेंडों के हवाले से हमें आगाह किया।